Hello everyone. Welcome to the basic level series of English Hub. आज जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम इंटरजेक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये आपके पास एक ऐसा लफ्ज़ या फिर एक ऐसा शॉर्ट फ्रेज है कि जिसके ज़रिए आप अपने सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है कि जिसके ज़रिए हम अपने जज़्बात और एहसासात का इज़हार करते हैं। इसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कार्टून्स में, कॉमिक्स, इनफॉर्मल स्पीच एज़ वेल एज़ इन इनफॉर्मल राइटिंग। इंटरजेक्शन के लिए हम ख़ास किस्म की और मुनफ़रिद प्रोनंसिएशन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हर लफ्ज़ को पढ़ने का अपना ही एक मुनफ़रिद अंदाज़ होगा। एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। वाओ! ओह नो! हे! आउच! जैसा कि आपने देखा कि हर लफ्ज़ को हमने अपने ही अलग मुनफ़रिद अंदाज़ से अदा किया है। इसके अलावा इंटरजेक्शन ख़ास किस्म के इमोशंस को ज़ाहिर करता है। जैसा कि वाओ के इंटरजेक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं हैरानगी को ज़ाहिर करने के लिए। ओह नो! वरी या फिर डर, खौफ, परेशानी को एक्सप्रेस करने के लिए। हे! ग्रीड को एक्सप्रेस करने के लिए। आउच! टू एक्सप्रेस सडन फिजिकल पेन। अब हम देख लेते हैं कुछ अहम बातें इंटरजेक्शन के बारे में। नंबर 1, इंटरजेक्शन आपके पास एक या फिर दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होता है, अमूमन। इसके अलावा इंटरजेक्शन आपके पास वैरायटी ऑफ इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि खुशी, गम, गुस्सा, हैरानगी, डर, खौफ वगैरह वगैरह। इसके अलावा इंटरजेक्शन का सेंटेंस के साथ ग्रामेटिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आप इंटरजेक्शन को किसी भी जुमले में इस्तेमाल ना करें तो इससे सेंटेंस की ग्रामर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरजेक्शन हम अपनी राइटिंग या फिर अपनी कम्युनिकेशन को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंटरजेक्शन के लिए हम दो अहम पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कामा एंड नंबर 2 एक्सक्लेमेशन मार्क। ये दो इंटरजेक्शन आप कभी भी एक ही वक्त में इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि आप एक वक्त में सिर्फ एक ही पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर करना होगा तो उस वक्त आप एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे, जबकि अगर आप अपने माइल्ड या फिर मॉडरेट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा तो उस सूरत हाल में आपने कामा का इस्तेमाल करना होगा। अब हम मोस्ट कॉमन इंटरजेक्शन जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पर आपके पास इमोशंस की लिस्ट है, जबकि राइट साइड पर इंटरजेक्शन की लिस्ट है। इसके अलावा एक और अहम बात, इंटरजेक्शंस आर इमोशंस स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंटरजेक्शन हमेशा किसी ख़ास किस्म के इमोशंस को ही ज़ाहिर करते हैं। इसको आप देख लेते हैं। हैप्पीनेस के लिए जिन इंटरजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं वो है ये, हुर्रा, वूहू। सरप्राइज़ के लिए वॉव, ओह, व्हाट। पेन के लिए आउच, ओह, आह। सैडनेस के लिए ओह नो, एलास। ग्रीटिंग के लिए हे, हेलो, हाय। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हैप्पीनेस के इंटरजेक्शन को आप सैडनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह ही आप सैडनेस के जो इंटरजेक्शन है वो आप हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरजेक्शन आपके पास इमोशंस स्पेसिफिक हैं।
اب ہم کچھ ایگزامپل سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں آف انٹرجیکشن. واؤ دیٹ سن سیٹ لکس بیوٹیفل. آؤچ دیٹ ریئلی ہرٹ. Hey, can you help me for a second? Oh no, I forgot my homework. Hooray, we won the match. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم انٹرجیکشن کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. انٹرجیکشن کو ہم انفارمل اسپیچ یا جس کو ہم کیجول اسپیچ بھی بولتے ہیں اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم اردو میں غیر رسمی بولتے ہیں. یعنی کہ ایسی لینگویج جو آپ اپنے فرینڈز، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کامکس اور کارٹونز میں استعمال کیا جاتا ہے، فرینڈلی میسیجز میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈراماز یا مووی کے ڈائلاگز میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی سٹوری میں ایموشنل ٹچ دینے کے لیے بھی ہم انٹرجیکشن کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرجیکشن ہم فارمل رائٹنگ یا پھر اسپیچ میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم فارمل رائٹنگ میں اس کا زیادہ استعمال کریں تو اس میں انفارمل ٹچ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم انٹرجیکشن کو فارمل رائٹنگ میں زیادہ تر استعمال نہیں کرتے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ سو آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. اس کے علاوہ میں نے ڈسکرپشن میں ایک PDF فائل کا لنک دے دیا ہے جس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ PDF فائل دراصل لسٹ آف موسٹ کامن انٹرجیکشن ہے. اس میں ان کے استعمال بھی ہیں اور کچھ ایگزامپلز بھی ہیں جن کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پریکٹس بھی کر سکتے ہیں.